क्या आप जानते हैं, एक बार ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार इतना बढ़ गया था कि पूरा ब्रह्मांड विनाश की कगार पर पहुंच गया था। और तभी प्रकट हुआ मैं, काल भैरव। मैं हूं काल भैरव, शिव का ही एक अंश। आज मैं तुम्हें अपनी उत्पत्ति की कथा सुनाता हूं। एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच घोर विवाद हुआ। दोनों स्वयं को सबसे बड़ा मान रहे थे। ब्रह्मा ने कहा, मैं ही सृष्टि करता हूं, इसलिए सबसे श्रेष्ठ हूं। विष्णु ने कहा, मैं पालन करता हूं, इसलिए सबसे महान हूं। उनका यह तर्क वितर्क युद्ध में बदल गया। आकाश में उनके अस्त्र शस्त्र टकरा उठे, जिसे सभी आकाश गंगाएं नष्ट होने लगी। जैसे कि सभी आकाश गंगाओं में प्रलय आ गया, तभी वहां प्रकट हुआ एक अनंत ज्योति स्तंभ। न उसका आदि था न अंत। उसमें से मेरे स्वामी महादेव की वाणी गूंजी, ब्रह्मा विष्णु, जो इस स्तंभ का झूठ खोज निकालेगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु जी वराह रूप लेकर नीचे की गहराइयों में गए। विष्णु जी ने सागर की गहराई से लय के अनंत पाताल भी पार कर दिया। युगों युग बीते, लेकिन ज्योति स्तंभ का अंत नहीं। मीरा विष्णु जी लौट कर बोले, मैं अंत तक नहीं ढूंढ पाया। परंतु ब्रह्मा अहंकार में डूबे रहे। उन्होंने केतकी पुष्प को साक्षी बना झूठ कह दिया। मैंने स्तंभ का अंत पा लिया है। उस असत्य ने मेरे महादेव को क्रोधित कर दिया। अनंत ज्योति स्तंभ से महादेव आए। शिव का तीसरा नेत्र प्रज्वलित हुआ और उनकी जटाओं से मैं प्रकट हुआ। काल भैरव, मैं प्रलय की ज्वाला हूँ। मेरे गले में मुंडमाला, हाथ में त्रिशूल तलवार। महादेव ने कहा, ब्रह्मा ने जिस मुख से असत्य कहा है उसे ही काट लो। उस क्षण मैंने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। देवता भयभीत हो उठे और उसी पल ब्रह्मा का अहंकार चूर चूर हो गया। परंतु उस कार्य से मुझ पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा। मैं नगर नगर तीर्थ तीर्थ भटकता रहा। मैं सारे तीर्थ यात्राएं की, लेकिन मेरे हर कदम पर वह दोष मेरा पीछा करता रहा। आखिरकार मैं पहुंचा काशी। काशी की पावन भूमि ने मेरे पाप को अपने ऊपर ले लिया। तभी आकाशवाणी हुई, हे भैरव, अब से तुम इस काशी के कोतवाल हो। काशी में तुम्हारे आदेश बिना काशी में यमराज भी नहीं आ सकते। तुम कलयुग के अंत तक काशी की सुरक्षा करोगे। तब से मैं काशी की रक्षा कर रहा हूँ। मैं ही हूँ काल भैरव, काशी का कोतवाल। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति